तो चलिए अब बात करते हैं पंचायत चुनाव के पहले चरण की। आपको बता दें 947 ग्राम पंचायत के लिए वोटिंग है। सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। मतदान जो है 31,95,000 वोटर हैं जो वोट डालेंगे। कोविड पेशेंट भी मतदान कर सकेंगे, यानी उनका वोट भी खराब नहीं जाएगा। इस बार आज ही चुनाव के नतीजे आएंगे, यानी आज ही वोटिंग और आज ही रिजल्ट आ जाएगा। कल उप सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे और 23 पर्यवेक्षकों की निगरानी में ये चुनाव कराए जाएंगे। तो यहाँ पर एक अहम खबर ये है कि जो कोविड पेशेंट हैं उनको अगर ये लग रहा था कि वो वोट नहीं डाल पाएंगे तो वो भी वोटिंग कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ने उनके लिए भी अलग से इंतजाम किए हैं। यानी आज पंचायत चुनाव का पहला चरण है, कल उप सरपंच पद के चुनाव होंगे, यानी कल 29 सितंबर को उप सरपंच के चुनाव होंगे और आज पंच और सरपंच के चुनाव होंगे। टाइमिंग है सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक, यानी तकरीबन आधा घंटे का समय रह गया है। वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदान स्थल पर, केंद्रों पर जो है वोटर्स आने शुरू हो जाएंगे, उनकी कतारें लगनी शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि इस बार 31,95,000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो वोट डालेंगे। आज ही चुनाव के रिजल्ट आएंगे, यानी जो प्रत्याशी हैं उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ही वोट डाले जाएंगे और आज ही रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ संवाददाता न्यूज 18 के दिनेश सीधा लाइव जुड़ गए। दिनेश, क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना काल है तो एक अहम तस्वीर इस बार देखने को मिलेगी, और नजारा कैसा है सुबह सुबह का? अब बिल्कुल देखिए 7:30 बजे से ये जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन अभी से जो है वो हम बता दें कि अभी से ग्रामीण मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और मतदान केंद्रों के अंदर जो है वो ग्रामीण पहुंच भी चुके हैं। हम अभी फागी क्षेत्र में हैं। जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है 3 पंचायत समिति क्षेत्रों में चुनाव है। फागी में, किशनगढ़ रेनवाल में और आंधी पंचायत समिति क्षेत्र में। तो कुल 70 ग्राम पंचायतों में आज चुनाव होने जा रहे हैं जयपुर जिले की अगर बात करें प्रथम चरण में। और यहाँ की तस्वीरें हम एक बार दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी 7 बजे हैं और 7:30 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन अभी से ग्रामीण जो है वो कतारों में यहाँ पर नजर आने लगे हैं। और कोविड-19 क्योंकि कोरोना काल है तो लिहाजा ये निर्देश दिए गए हैं कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है, जो प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो करवाया जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी तरीके से करवाई जा रही है। बाकायदा गोले बनाए गए हैं और दूर दूर जो है वो ग्रामीणों को बिठाया गया है। इसके साथ ही मास्क जो है वो अनिवार्य किया गया है। कोई भी मतदाता जो यहाँ मतदान करने के लिए आएगा उसे मास्क लगाना जरूरी होगा, ये इस बार निर्देश दिए गए हैं और इसकी सख्ती से पालना करवाई जा रही है। तो जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर जिले में तकरीबन 2,57,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं और 3 पंचायत समिति क्षेत्रों में ये चुनाव है। 70 ग्राम पंचायतों में तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल है। जैसे ही 7:30 बजेंगे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज ही जो है वो नतीजे आने वाले हैं। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो तकरीबन 464 जो है वो सरपंच प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही तकरीबन 900 से ज्यादा जो है वो पंच पद के लिए प्रत्याशी और 376 मतदान केंद्र जयपुर जिले में बनाए गए हैं। तो कुल मिला के अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में 947 ग्राम पंचायतों के लिए आज चुनाव होने जा रहे हैं। पंच सरपंच चुने जाएंगे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्योंकि को बहुत छोटा ये चुनाव होता है और इन चुनाव में जो पंचायत चुनाव होते हैं इनमें जो है वो आप जो उपद्रव है या माहौल बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो जितने भी संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अगर जयपुर की बात की जाए तो जितने भी थाना क्षेत्र लगते हैं, जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, तो प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक वरिष्ठ RAS ऑफिसर को एरिया मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके साथ ही तीनों पंचायत समितियों में कुल मिलाकर 35 जोनल मजिस्ट्रेट हैं जो व्यवस्था संभालेंगे, बाकायदा गश्त करेंगे और नजर रखेंगे। पूरी जो है वो पैनी नजर रखी जाएगी कि कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाए।
इसके साथ ही जो है वो पुलिस जो है वो लगातार गश्त कर रही है। कल भी जो है वो गश्त करके उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो पूरी तरीके से व्यवस्थाएं मुकम्मल है। वीडियोग्राफी भी जो है वो करवाई जाएगी जितने भी संवेदनशील मतदान केंद्र है। तो कोरोना काल में ये चुनाव हो रहे हैं तो कई जो है वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चुनाव में पहली बार खूबसूरती हालांकि बरकरार है। जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस तरह की हमने तस्वीरें दिखाई मतदान केंद्रों के बाहर से कि अभी 7 बजे से जो है मतदान शुरू होना है, लेकिन अभी से जो है वो जिस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है, बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच चुके हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अपना मतदान करके जो है वो अपने घर लौटे, क्योंकि यहाँ आसपास रुकने की इजाजत कतई नहीं होगी। आज कोरोना काल है और सख्त निर्देश इस तरह के दिए गए हैं कि जो भी मतदान करे तुरंत जो है वो अपने घर लौट जाए। और आज ही मतगणना भी होनी है तो उसकी भी पूरी मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं। आज ही जो है जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके भाग्य का फैसला भी आज ही हो जाएगा। आज जो है वो देर शाम तक नतीजे जो है वो सभी उनके आ जाएंगे, क्योंकि सरपंच पद के लिए जो चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम के जरिए हो रहे हैं और पंच पद के लिए जो मतदान है वो बैलेट पेपर के जरिए हो रहे हैं। तो संभावना ये है कि रात 8-9 बजे तक जो है वो तमाम नतीजे हमारे सामने होंगे। ये चुनाव जो है वो क्योंकि दलगत उस पर नहीं लड़े जाते हैं, ये चुनाव चिन्ह हालांकि सभी को आवंटित होते हैं लेकिन राजनीतिक दलों का इनमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात होगी कि दिनेश, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तस्वीर आप दिखा रहे हैं लगातार कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, न केवल प्रशासन की तरफ से बल्कि सरकार की तरफ से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। और बात की जाए जयपुर की तो जयपुर पीक पर है कोरोना काल में, यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस है। शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्या तस्वीर लगातार बन रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार पंचायत चुनाव का आज पहला चरण है और 947 ग्राम पंचायत के लिए आज वोटिंग की जाएगी।